बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को नीतीश बाबू का भरोसा हासिल है। इसीलिए अशोक चौधरी के हर बयान को सत्ता और विपक्ष के नेता काफी गंभीरता से लेते हैं। चौधरी ने जेडीयू में चल रही हलचल और कयासों को लेकर पार्टी का पक्ष साफ गोई से रखा है। चौधरी ने कहा कि विजेंद्र यादव को लेकर जो भी अफवाह फैलाई गई वो सरासर गलत है, क्योंकि विजेंद्र यादव ने विधायकों की कोई बैठक नहीं बुलाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर जेडीयू को बदनाम करने की नीयत से ये अफवाह फैला दी। वहीं चौधरी ने नीतीश बाबू को इतिहास पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू ने बिहार का चौतरफा विकास किया है। उन्होंने एक फिल्मी डायलॉग के जरिए नीतीश बाबू की महिमा का बखान किया। चौधरी ने कहा कि कोई भ्रम में न रहे, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश जी के व्यक्तित्व से, जिनको नीतीश जी के कार्य प्रणाली से, नीतीश जी के कार्य करने की पारदर्शिता से जिनको परेशानी होगी वही लोग ऐसा करते होंगे। अभी कौन लोग हैं तो चिन्हित करना समय अपने आप बताएगा। नीतीश जी का व्यक्तित्व जो है वो इतना बड़ा है कि नीतीश जी ने इस बिहार को अपने कार्य प्रणाली से, अपने कार्यशैली से उन्होंने पूरे बिहार को बदलने का काम किया। बहुत सी ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जिसको भारत सरकार ने अंगीकार किया। नीतीश जी भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में केंद्रीय मंत्री थे। रेल जैसे विभाग के साथ साथ सरफेस ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, देश में पहला एग्रीकल्चर पॉलिसी आजादी के बाद अगर इस देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी आई तो नीतीश जी के कार्यकाल में आई। तो नीतीश जी इतिहास पुरुष हैं जिन्होंने इतिहास हमेशा रचने का काम किया। इसलिए उनका कंपैरिजन किसी भी राजनेता या किसी भी लोगों के साथ नहीं किया जा सकता है। अब है क्या कि कोई व्यक्तित्व उनका गिराना चाहता है, साजिश रच रहा है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। ये सब सनसनी है, टीआरपी पकड़ने के लिए सब खबर है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का सत्यता कितनी है? कह तो रहे हैं कि ये सनसनी फैलाने का और खबर है। ये आप अपना टीआरपी कर कोई एक पोर्टल निकाल दिया। आजकल तो एवरी इंडिविजुअल हु इज हैविंग अ मोबाइल इज अ जर्नलिस्ट। एवरी इंडिविजुअल हु इज हैविंग अ मोबाइल इज अ जर्नलिस्ट। वो एक कुछ करता है, ट्यूब पर डाल देता है, अपना लाइव किया, ट्यूब पर डाल दिया, वहां से कहीं से उठा लिया किसी ने। काहे के लिए विजेंद्र यादव जी क्या कोई गया रहा? ये सब साजिश है। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से इंटैक्ट है और लोग ये भरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप जो है कमजोर हो रहा है जनता दल यूनाइटेड का, इसीलिए वो बैठक कर रहे हैं, वो बैठक। ये सब फालतू का गप है। नीतीश जी मजबूती के साथ खड़े हैं और हम इतना ही कहेंगे नीतीश जी के बारे में कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर को अभी जब से नीतीश बाबू ने सरकार के साथ संगठन की बागडोर संभाली है, तब से विपक्षी इंडिया गठबंधन में भी हलचल मची हुई है। कांग्रेस और आरजेडी को नीतीश बाबू ने अपनी खामोशी से ही दबाव में ला दिया है। अब चारों तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश बाबू को इंडिया गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अगर नीतीश बाबू के हाथों में इंडिया गठबंधन की बागडोर जाती है तो वो उत्तर भारत में बीजेपी का खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। साथ ही मोदी के ईमानदारी और ओबीसी कार्ड का भी नीतीश बाबू के पास तगड़ा काउंटर है। जाति गणना और बढ़ते हुए आरक्षण के हथियार से नीतीश कुमार बीजेपी को उत्तर भारत में मात दे सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।